हाँ देखो तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग the factor on which evaporation depends. Factors on which evaporation factors on which evaporation depends. कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसमें इवोपरेशन डिपेंड करते हैं? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ लिक्विड लिखेगा। नेचर ऑफ लिक्विड, जिस द्रव्य को, जिस लिक्विड को हम इवोपरेट कर रहे हैं वो किस तरीका का है ना? नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड, ध्यान देना इसमें। इधर वाटर देख रहे हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक होता है ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसका ये बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवोपरेट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो तेजी से इवोपरेट होगा, अरे देर से इवोपरेट होगा। मतलब ईथर जल्दी इवोपरेट होगा और ये वाटर क्या होगा? देरी से इवोपरेट होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो इवोपरेट फास्टर करेगा, ध्यान से देखना, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो इवोपरेट देर से करेगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा लिखेगा टेम्परेचर, दूसरा लिखेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर किसे कहते हैं? मैंने तापमान हो गया, तापमान लिखाएंगे नहीं, समझ लो सिर्फ। मैंने इवोपरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर अगर बढ़ेगा इवोपरेशन फास्टर होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा इवोपरेशन भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा इवोपरेशन भी। दूसरा फैक्टर। तीसरा विंड स्पीड। विंड स्पीड देखो, विंड स्पीड का भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा विंड स्पीड जितना जल्दी इवोपरेशन, जितना कम विंड स्पीड जितना कम इवोपरेशन। कोई दिक्कत? लिखाएंगे नहीं, समझ लो सब। चौथा मैंने बताया था सरफेस एरिया। क्या बताएगा? सरफेस एरिया के भी जो इवोपरेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? टेम्परेचर का, विंड स्पीड का, सब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? कौन? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तीनों का ये हो जाएगा। कौन? इवापोरेशन है ना? साइड में लिखना है तो लिख लो। मैंने तीनों के टेम्परेचर के, विंड स्पीड का, सरफेस एरिया का इवोपरेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया जितना जल्दी इवोपरेशन, जितना कम सरफेस एरिया इवोपरेशन भी उतना कम हो जाएगा। लेकिन इवोपरेशन जो है, अगला जो पॉइंट है, इवोपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी है ना, 1/ह्यूमिडिटी है ना? ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा इवोपरेशन कम, और ह्यूमिडिटी कम इवोपरेशन ज्यादा। तो इनकी ये बातों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पर, टेम्परेचर पर, विंड स्पीड पे, सरफेस एरिया पे, और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे टेस्ट देगा? ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता होता है। क्या कहते हैं? आर्द्रता है ना? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखो, the amount of water present in the air, air is called humidity. Amount of water present in air is known as humidity. स्टार में लिख लो, ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी का मेजर करेगा। हाइग्रोमीटर, ठीक है? तो ध्यान से समझ में आ गया। अगला टॉपिक लिखो, भाई इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। क्वेश्चन बना के लिखो, है ना? भाई इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। क्वेश्चन पूछ देगा तुमको।
भाई इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, कूलिंग इवापोरेशन के कारण ठंडा ठंडा क्यों हो जाता है उसका पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सराउंडिंग। तो देखो वी नो दैट WB we know that evaporation takes place, we know that evaporation takes place from the surface of the liquid. We know that evaporation takes place from the surface of the liquid. Evaporation takes place from the surface of the liquid. So the particles of the liquid, so the particles of the liquid present on the top surface, so the particles of liquid present on top surface take heat energy from the bulk of the medium. Take heat energy from the bulk of the medium. bulk माने पूरा अंदर, समझ गए ना, पूरा whole mass of the system को bulk of the system कहेंगे. From the bulk of the system, ठीक है, पूरा सिस्टम, पूरा होल मास उसको बक कहेंगे. बी वेल के पढ़ते बक है, लिखते ये बी वेल के है, ठीक है ना. फ्रॉम द बक ऑफ द लिक्विड, सो दिस पार्टिकल्स बिकम्स मोर एनर्जेटिक, so these particles becomes more energetic, ENERGETIC, more energetic, and as ENERGETIC, more energetic, and escape into the air. Escape into the, देखो, and temperature falls, and liquid becomes cool. Temperature falls and liquid becomes cool. देखो हेडिंग लिख लेना, हम बताएंगे नहीं. अभी डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग ये अपने देख के लिख लेना, ठीक है. इवोपरेशन में बताया किसी भी सरफेस पे होता है, बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है ना. डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग ये जगह छोड़ दो, खुद लिख लेना, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है. मैं समझाता हूँ. इवोपरेशन क्या होता है, ध्यान सुनो. इवोपरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर हो सकता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग हम सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, है ना. दूसरा, इवोपरेशन सरफेस ऑफ द मीडियम से होता है, लेकिन बॉइलिंग पूरा ब्लॉक ऑफ द मीडियम से होता है. इवोपरेशन के कारण लिक्विड कूल्ड हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग में लिक्विड कूल्ड नहीं होता है कि नहीं. ऐसा है. तो ये तीनों लिखा हुआ है, ये लिख देना है. अब देखो गैसियस स्टेट, तेजी भी लिखेगा. गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट पहले लिखेगा. पहला में गैस हैज इंडिपेंडेंट शेप, गैस हैज इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग तो गलती लिखी है, INDEFINIT लिखिए. तो सब गलती से हम सुधारेंगे ना, तो तुम करोगे तो एक चीज हम सुधारेंगे कैसे इंग्लिश लिखना है, बहुत बेनिफिट होगा. हाँ, द गैस हैव इंडिपेंडेंट शेप एंड साइज एंड आल्सो इंडिपेंडेंट वॉल्यूम.
gas has infinite shape at side and also infinite volume. दूसरा, the density of gas is lower than solid and liquid. The density of gas is lower than solid and liquid. Solid and liquid. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग मत लिखना है। अभी लिखो तीसरा पॉइंट में, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। चौथा, गैसेज डिफ्यूज इजिली। गैसेज डिफ्यूज इजिली। उसका तो एग्जाम्पल दिया है कि जब बोतल परफ्यूम के बोतल को खोलते हैं तो पूरा जो परफ्यूम है, इत्र, सुगंध पूरे बोतल में, पूरे रूम में क्या होता है, फैल जाता है। काहे कि जो इत्र है वो भी गैसेज स्टेट में है। क्या स्टेट में है? गैसेज स्टेट में हवा भी गैस है, आसानी से मिक्स होकर पूरा हवा के द्वारा हर जगह फैल जाता है। कोई खाना पकाते हैं, कोई विशेष चीज़ है ना, मीट ये सब पकाते हैं, उसका जो स्मेल है बगल वाले घर में पहुँच जाता है। ठीक है, ये सब जितना भी है आसानी से, ये क्या है, गैस आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। एक गैस दूसरा जगह आसानी से मिल जाते हैं। डिफ्यूजन मतलब बताया था ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स वन टू अनदर, है ना। कंडेंसेशन ऑफ गैस, देखो द लिक्विड, सॉरी द गैस आफ्टर कूलिंग चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस आफ्टर कूलिंग change into liquid, change into liquid. This process is known as condensation. Liquid, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, है ना। दिस प्रोसेस known as condensation, हिंदी में संघनन कहा जाता है। कंडेंसेशन, CONDENSATION, this process is known as condensation. कंडीशन देखे हो, जैसे कि देखो तुम्हारे सामने इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो बस एक ठंडा स्प्राइट का बोतल फ्रिज से निकाल के लाओ और उसको तुम रख दो, तो बाहर उस फ्रिज के जो बोतल है ना, स्प्राइट वाला बोतल, उसके बाहर क्या रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे। तो कहाँ से हो गया वो? थोड़ी क्या स्प्राइट का बाहर अंदर निकाल के बाहर जमा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ से आ गया? देखो इधर इस हवा हर जगह है, तो हवा में पानी की मात्रा होती है, तो बोला गर्मी में कम होती है लेकिन पानी की मात्रा तो होती है। लेकिन हवा जा रहा था, लेकिन वो ठंडा बोतल में उस हवा में पड़ा, तो ठंडा पाके क्या हो गया, वो जो हवा में पानी की मात्रा थी वो लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड में चेंज हो गया वो बोतल पे स्टिक कर गया, चिपक गया। अंडरस्टैंड? तो लिक्विड क्या होता है, वेपर चेंज हो गए, चेंज हो जाता है लिक्विड। हाँ, ठीक है। अगला, all the gases, chata property, all the gases exert pressure, all the gases exert pressure on the wall of the container, exert pressure on the wall of container, on, only, exert pressure on, when on, when on, और मेरे पर ये और मैंने अपना होता है, ऑन द बॉल ऑफ WALL, बॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर में जिसमें रखा जाएगा ना, उसके दीवार पे हमेशा प्रेशर डालते रहता है। तुमको कोई पूछेगा, एक रूम है, रूम में हम कौन सॉलिड भरेंगे, लिक्विड भरेंगे, गैस भरेंगे, तो पूरा रूम भर जाएगा। गैस भरेंगे तो गैस कोना होना सब भर जाएगा, एक कोई इंच जगह नहीं छूटेगा। लिक्विड से कुछ ना कुछ टॉप सरफेस खाली रह जाता है, और सॉलिड से तो बहुत सारा खाली, एक सॉलिड के दूसरे सॉलिड के बीच में स्पेस बच जाएगा। लेकिन गैस जो है पूरा रूम को फुल्ली भर देगा, कोना तक भर जाएगा, समझ गया ना। तो
तो क्या हो गया, कंडेंसर समझ आ गया। और जो गैस जिस कंटेनर में रखा जाएगा, जिस बर्तन में रखा जाएगा, उस बर्तन के सरफेस हमेशा क्या लगता है, प्रेशर लगाते रहता है। ये तुमको कल उतार के लाना, कंपेरिजन बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेज, ये कॉपी कर लेना, सबके बुक में होगा, हेडिंग लिख लो, उतार के लाना, कंपेरिजन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ comparison between the properties of solid liquid and gases. Comparison between solid liquid and gases. Comparison with the properties of solid liquid and क्या लोग काफी करोगे, है ना। इन जगह छोड़ के अपना पेयर कॉपी में कर लेना, ठीक है। अब लिखो टेम्परेचर, लिखो टेम्परेचर, लिखो देखो किसी तुम भी देखोगे इसको, टेम्परेचर सर चलेगा, बड़ी जल्दी हो गया। सीधी लेकर सीधी कितना लेके आएगी, क्योंकि इसका था तुमने लाई थी। अरे सीधी देना, अब खत्म करना फटाफट। टेम्परेचर लिखो, डिग्री ऑफ हॉटनेस, THE है, लिखो बेटा, आगे लिखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये देखो तुम क्लास 9 में पढ़िए, नहीं पढ़िए, ध्यान से देखो। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस मैंने गर्मापन, और कोल्डनेस में ठंडापन, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान कहते हैं, तापमान। देखो अच्छा मान लिखो, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, शॉर्ट में के बोलेंगे। SI क्या हो गया, केल्विन। डिफरेंट ऐसा मान लिखो, डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देखो पहला ये डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, शॉर्ट देखो फिर C लिखेंगे, ठीक है। इसी को डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, डिग्री देके F लिखना है, ये दोनों में बिंदु लिखाता है, डिग्री, है ना। तीसरा केल्विन, केल्विन में कुछ नहीं, सिर्फ के लिखाएगा, इसमें डिग्री नहीं लिखाएगा। चौथा र्यूमर, इसमें भी डिग्री नहीं लिखाएगा, सिर्फ R लिखाएगा, लिखा गया। अगला पॉइंट लिखेगा, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन मैंने बदला, है ना, बदला, डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो मेन फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूला से सब बनाएंगे हम। B/5 B/, F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 177/5 बराबर R/4, याद रखना है ना। D मतलब डिग्री, D मतलब, F मतलब फ़ारेनहाइट, D/5 होगा, C/5 सॉरी,
C cos सेल्सियस, D नहीं C बटा 5, C मतलब सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है। F मतलब फ़ारेनहाइट, F मतलब फ़ारेनहाइट, K फॉर केल्विन, R फॉर रीमर, उधर गया ना। अब देखो इधर REMUR, देखो अब ध्यान देना, बात में करना, ध्यान देना जब देखो, अगर डिग्री सेल्सियस से तो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो देखो ध्यान लगे फॉर्मूला बनाएंगे हम। C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 है ना, तो सेल्सियस से क्या करना हमको, फ़ारेनहाइट में करना है ना। देखो 9 भागा मिल जाके तो क्या हो जाएगा 9C बटा 5, 9 गुना C, 9C बटा बराबर F माइनस 32 से जाके तो 9C बटा 5 प्लस 32 बराबर F, और 9 में चेंज हो गया सेल्सियस से। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो निकाल दो फॉर्मूला का फॉर्मूला, देखो इधर F बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना C का वैल्यू कितना है 10 बटा में प्लस में, ठीक है 32 बटा अलग हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा 5 गुना F बराबर 2 गुना अब प्लस में F का मान 32 का 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दिक्कत, जल्दी कॉपी करो। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको लिए क्या करेंगे, देखो C बटा 5 बराबर F माइनस 32 फॉर्मूला ही लेंगे बटा में 9, देखो इधर क्या वो C निकालना ना, तो C बराबर क्या हो गया 5 भागा में जाके गुना में 5 इंटू F माइनस बटा में हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री, निकाल दो C बराबर फॉर्मूला 5 इंटू F फिर कितना रखना है 86 माइनस 32 अब बटा में 9, C बराबर 5 इंटू 8 हो गया 4 में 4 8 में 5 गए बटा में 9 ना, तो का देखो ना कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जल्दी कॉपी करो। 86 लिखे हैं, हाँ 86। देखो डिग्री सेल्सियस ये इंपॉर्टेंट है, का कैसा केल्विन है तो केल्विन, ठीक है। देखो C बटा 5 बराबर K माइनस 273 बटा में 5 है ना, 5 5 कैंसिल आउट, C बराबर K माइनस 273 मान से जाके C प्लस 273 बराबर K, ठीक है। अब केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस तो C बराबर K माइनस 273। जब एग्जाम्पल 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन, ठीक है। तो चुपचाप क्या करेंगे K बराबर 220 प्लस 273, 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा K बराबर 293, 293 केल्विन आंसर हो गया, ठीक है। अगर कहेगा 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो बस C बराबर लिखेंगे 300 माइनस 273, 10 कितना हो गया 7, 9 कितना हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी कॉपी करो। अभी देखो सेल्सियस टू र्यूमर जरूरत नहीं पड़ता है, ना के बराबर जरूरत पड़ेगा,
ठीक है, लेकिन लिख लो c/5 बराबर और बटा 4, तो c निकालने का है, क्या हो जाएगा 5r/4, ठीक है, और r निकालने का रहेगा तब 4c/5 आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कहेगा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना न्यूमन, तो 100 गुना क्या कर देंगे 4/5 कर देंगे, ठीक बचे 100 80 न्यूमन हो जाएगा। ठीक है, अब कहेगा 80 न्यूमन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, कितने देखो इधर, तो सी बराबर कितना होगा 5 गुना 80 बटा में 4 बीच का 80 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखो क्वेश्चन, देखो एट हीट टेम्परेचर, तेजी मिलेगा, इसको बात बता रहे हो, देखो एट हीट टेम्परेचर, एट हीट टेम्परेचर, क्या लिखा? क्वेश्चन लिखो, एट हीट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट विल बी इक्वल। एट हीट टेम्परेचर द डिग्री सेंटीग्रेड and degree Fahrenheit will be equal. At heat temperature, degree Celsius and degree Fahrenheit will be equal. इस टेम्परेचर पे डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल होगा। देखो जब तो प्रूव करने के लिए क्या देगा, ये पूछेगा कि कोई सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फॉरेनहाइट बराबर होते हैं, हाँ है। देखो इधर कैसे, देखो लिखेंगे सिंस वी नो दैट c/5 बराबर 8 - 32/9 करते हैं ना, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, c बराबर f, सेल्सियस और फॉरेनहाइट होना चाहिए, तो c को f कर देंगे, f को c कर देंगे, किसको कर दें, c को f की जगह c कर देते हैं, दोनों बराबर है ना। तो c माइनस 32 बटा में अब बटा में 5 तो दिक्कत, अब देखो 9 गुना c 9 बराबर 5 इंटू c माइनस, 32 कोई दिक्कत। अब देखो इधर यहाँ पे 9c बराबर 5c माइनस 32 बचे 100, तो 9c माइनस 5c बराबर -100, 4c बराबर -160 तो कट जाएगा ना 4 से, -40 मतलब है, तो c का मान माइनस, यानी c बराबर f बराबर दोनों बराबर था ना -40 डिग्री, -40 डिग्री पे दोनों c और f दोनों बराबर होंगे, है ना। सेल्सियस और फॉरेनहाइट -40 डिग्री पे दोनों बराबर होंगे, माने -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री फॉरेनहाइट, -40 डिग्री फॉरेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। ओके, तो चैप्टर खत्म हो गया और अगले थोड़ा सा शनिवार को हम इंटरकन्वर्जेटरी स्टेट्स ऑफ मैटर बताते हैं, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। अभी देखो थोड़ा सा, देखो जी सॉलिड 3 स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ऐसा देखो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, पता है ना, इसे कहते हैं मेल्टिंग, क्या कहते हैं, है ना। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है फ्रीजिंग, ठीक है। अब देखो तीर का निशान देखना, लिक्विड से गैस में चेंज होता है बॉइलिंग, गैस से लिक्विड में चेंज होता है कंडेंसेशन, देखो सॉलिड से गैस में चेंज होता है सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में चेंज होता है डिपोजिशन, ठीक है। तो ये सब इसी को कहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, भले टेम्परेचर, हाँ ये चेंज करेंगे क्या चीज से, इसके दो कारक होते हैं, है ना। ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर्स होते हैं इसके दो कारक होते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो क्या हो गया, प्रेशर, है ना। टेम्परेचर से हम चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, या प्रेशर से चेंज कर सकते हैं। तो वो विश्वास होगा, तो खाना पकाते हुए कौन सा गैस है, एलपीजी गैस है ना। और जो खाना बनाते हैं एलपीजी जब आया तो कम से कम खास करके औरतों को बहुत फायदा हुआ। तुम लोग जानते करते हो पहले के लोगों को, औरतों को बहुत दिक्कत था, लेडीज लोगों को बहुत दिक्कत था, बच्चे में लेडीज थी, लड़की लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लड़कियों के प्रति सहानुभूति लड़कों के प्रति जागी, लड़कों को जागी, बहुत सारा समाज सुधार पैदा हुए, लड़कियों के संरक्षण में बहुत सारा काम किए ना। तो एक भी था, लड़कियों को पहले खाना बनाना, खाना तो आज भी बनाती है, तो पहले गोईठा से, लकड़ी से, धूल जल से बेचारे की जो चेहरा है जो तनी मनी आज बढ़िया होता है वो काला हो जाता था, है कि नहीं। बहुत परिश्रम था, आँख जो है धुआं लाल रहता था, हर तरीका से परेशानी था। बाल को करिया था तो क्या करिया होगा,
तो इस सब परेशानी था। तो एलपीजी गैस आया और देखो अब जितनी भी लड़कियां हैं अगर करिया भी है वो भी मिला जुला ठीक लगती है, कारण कि एलपीजी से धुआं निकलता ही नहीं है। तो Makeup आ गया। धुआं नहीं एलपीजी बहुत, अगर मेकअप भी करोगे और एलपीजी जो तुम गोईठा पे खाना बनाने जाओगे तो सब मेकअप बर्बाद हो जाएगा, उस पर एक अलग CO2 का लेयर चढ़ जाएगा चेहरे पे, है ना। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऐसा करके सिलेंडर होता है, ध्यान में करते हो, ऐसा करके सिलेंडर होता है। देखो मैं तुरंत सिलेंडर पा दिया। तो इसके अंदर जो ये जो गैस रहता है ना, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और यहाँ से नोजल से जैसी गैस निकलता है ना तो गैस के फॉर्म में चेंज होता है। तो ये अंदर जो गैस में लिक्विड में रहता है ये प्रेशर से नहीं, काहे कि इसको गर्म थोड़ा सा भी करेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा ना, इसको प्रेशर से दबाया जाता है। माने गैसेस पार्टिकल को प्रेशराइज करके कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रेशर के इफेक्ट करके भी अगर ज्यादा दबा देंगे गैस को तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को और ज्यादा दबा देंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। काहे कि दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना, गैसियस में पार्टिकल दूर दूर, लिक्विड में कम दूर और सॉलिड में बहुत कम दूर। तो इसको दबा सकते हैं ना, तो इसको दबा के लिक्विड चेंज करता है, लिक्विड को भी दबा देगा तो गैसेस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर में क्या होता है, गर्म करके, अगर सॉलिड को गर्म किए तो लिक्विड चेंज होगा, लिक्विड को गर्म किए तो गैस चेंज होगा, गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे सॉलिड आ जाएगा। तो ये जो इंटरप्रेशर ऑफ मैटर्स है ये दो चीजों से चेंज होगी, या तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा इफेक्ट ऑफ, इसका डिटेल हम अगले क्लास में शनिवार को करेंगे। और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर बना के लाओगे और नहीं बना के लाओगे तो जानते हो कि हम बहुत मार मानते हैं। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तुम्हारा जो अपना बुक का पूरा क्वेश्चंस है ना, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टोटल जो है HW हम अगले शनिवार को चेक करेंगे। तुम्हारे पास जो किताब है पूरा बना के लाना उसको।